इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, इतनी ज़्यादा बात हो रही है स्क्वाड्स पे, तो एक नज़र हम पाकिस्तान की स्क्वाड पे भी डाल लें। पाकिस्तान की स्क्वाड में द थिंकेबल हैज़ हैपेंड, एंड ऑफ एन एरर, और जो हो सकता था वो हो चुका है। मतलब जितनी चीज़ें अच्छी होनी थी पाकिस्तान स्क्वाड के साथ, वो हो गई हैं T20 स्क्वाड के अनाउंसमेंट के बाद। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आपके पाकिस्तान से नहीं खेलने वाले। आपके मतलब जो पाकिस्तानी जनता है उसके लिए ये दो प्लेयर्स नहीं खेलने वाले। तो खुशियां मनाएं, लड्डू बांटें, क्योंकि आपकी शायद स्ट्राइक रेट और ख़राब हो सकती है जब आप भारत से मिलने इस मैच में, या फिर शायद अगर भारत खेले इस मैच में। तो फ़खर जमान इनकी स्क्वाड में है, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान आगा जो कि इनके कप्तान हैं, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, अबरार अहमद, हारिस रौफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम, सलमान मिर्ज़ा, शाहीन शाह अफरीदी, सूफियान मुकीम, और रिजर्व में है शायद मोहम्मद नवाज। तो ये थी स्क्वाड पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? आपको कुछ कहना है प्लेइंग 11 पे? ये स्क्वाड देख के क्या होगा? बिफोर आई स्टार्ट विद द प्लेइंग 11, आपने बोला थिंकेबल हैज हैपेंड, आई थिंक अनथिंकेबल हैज हैपेंड, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसा ही कल्चर है कि वो एक स्टार कल्चर बना देते हैं, और बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़े नाम, और उनको अगर ड्रॉप किया गया एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से, सो आई गेस ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है। किसको जाता है ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए लेकिन गया तो है सर्टेनली, और मोहम्मद रिजवान को भी निकाल दिया गया है बिल्कुल। तो आई गेस ये शायद होना था, इट वाज ड्यू टू हैपन, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली फेल होते जा रहे हो, काफ़ी टाइम से आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो। एक ज़माना था जब आप कोहली साहब को एडवाइस दे रहे थे ट्विटर पे, और अब शायद आपको ज़रूरत है। खैर ये अलग चीज़ें ये इशारा है, ये जितने भी इशारे हैं ये जा रहे हैं उमरान अकमल को, क्योंकि वो कमबैक करने का सोच रहे हैं। और मोहम्मद रिजवान ने तो शायद इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, क्योंकि वो CPL खेलने वाले हैं, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है ये, और वो शायद एक्सेप्ट कर चुके हैं। बाबर शायद अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। BBL में ज़रूर दिखेंगे बाबर आने वाले, तो मे भी शायद उससे कम बैक हो सकता है, क्योंकि उनके हेड कोच ने भी यही बोला है कि फ़िलहाल वो लोग, ऐसा नहीं है स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो गए, स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं, लेकिन उनको अभी और थोड़ा परखा जाएगा। तब तक के लिए एक यंग टीम विद अ मिक्सचर ऑफ फ्यू एक्सपीरियंस प्लेयर्स ले लिए गए हैं। शुरुआत अगर करें ओपनिंग जोड़ी से, तो अगेन एक प्लेयर ऐसा है जो इनकी टीम में रहते हैं हमेशा, बड़े टूर्नामेंट में आते हैं फिर बीच में गायब हो जाते हैं। अब बात करें फ़खर जमान की, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन वो बिट्स एंड पीसेस काइंड ऑफ आप कह सकते हो उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। बीच बीच में कभी एक लॉ जलती है तो वो परफॉर्म कर देते हैं, और उसके बाद फिर शायद वो भूल जाते हैं। मतलब वो जब एक आध मैच ज़्यादा खेल लेते हैं अपने स्केड्यूल में से, तो वो घुटना पकड़ लेते हैं। वही हाल उनकी नई आने वाली जनरेशन का भी होता है कि वो ज़रा सा तेज़ दौड़ लेते हैं तो उनका पैर चटक जाता है। मैं बात कर रहा हूँ साइम अयूब की, जो कि अच्छे खासा एक्स फैक्टर दिखे हैं पाकिस्तान टीम में। फ़खर जमान और साइम अयूब आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। हसन नवाज आपको वन डाउन आते हुए दिखेंगे। ये टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आपको ऑन पेपर? बहुत वीक है, क्योंकि टीम स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब आपकी बॉलिंग बैटिंग ऐसी होगी कि हाँ लगे आपको कि, और इस टीम में ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है। मे भी शायद अगर बाबर रिजवान होते तब ये टीम एटलीस्ट थोड़ा ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग लगती, प्रेजेंटेबल लगती। हाँ प्रेजेंटेबल लगती। बट अभी तो अगर आप टीम को देखें तो बहुत से ऐसे नाम हैं जो शायद सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट में ही लोगों ने सुने होंगे, ग्लोबल लेवल पे तो नहीं सुने होंगे। हसन नवाज इज़ वन सच प्लेयर, अभी रिसेंटली आए हैं, कुछ एक आध इनिंग्स खेली हैं अच्छी, उसके अलावा ऐसा कोई ख़ास इम्प्रेसिव मे भी शायद आप ये भी कह सकते हो इट्स टू अर्ली टू जज, बहुत ज़्यादा मैचेस भी नहीं खेले।
लेकिन जो भी है कुल मिला के टीम तो वीक है, ऑन पेपर वीक लग रही है। परफॉर्मेंसेस कैसे देते हैं ये तो जाहिर है कि वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हसन नवाज दिख रहे हैं आपको तीसरे नंबर पे। चौथी पोजीशन पे आप किसे खिलाना चाहेंगे? कि मोहम्मद हारिस हैं आपके पास, साहिबजादा फरहान है। साहिबजादा फरहान अच्छे खासे बैटर नज़र आए हैं आपको, अभी हालिया फॉर्म भी उनका ठीक ठाक चल रहा था। आई गेस फरहान ही है जो उनको प्रेफरेंस मिलेगी, साहिबजादा फरहान को। और जैसा आपने बोला थोड़ा सा परफॉर्मेंसेस अगर उनकी पिछली देखें तो ठीक ठाक रही हैं, हाल में इन्होंने सेंचुरी भी मारी थी। और ही विल बी फॉलोड बाय द कैप्टन हिमसेल्फ सलमान आगा, जिनको आगा सलमान भी कुछ लोग बोलते हैं, सलमान अली आगा भी बोलते हैं। तो उनका एग्जैक्ट नेम क्या है तो वही बताएंगे, लेकिन खैर तो कप्तान साहब आ सकते हैं इसके बाद 5वें। पाकिस्तान इस तरीके से मिस्ट्री डालता है कि पासपोर्ट पे क्या नाम डालेंगे। बिल्कुल, और ये मिस्ट्री जो है वो शायद उनके टीम सिलेक्शन में भी रहती है, पता नहीं चलता है कौन सा प्लेयर आएगा। लेकिन एक प्लेयर तो हमेशा वापस कम बैक करता है, और खैर उस प्लेयर के बारे में बाद में बात करेंगे। फ़हीम अशरफ एक ऑलराउंडर की हैसियत से दिखेंगे आपको, और इन्हें अगर हम छठे पोजीशन पे डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। छठे पोजीशन पे एक विकेट कीपर डाल सकते हैं हम, पहले मोहम्मद हारिस को। मोहम्मद हारिस छठे पोजीशन पे आएंगे। 7वें पे आप फ़हीम अशरफ को रख सकते हैं। फ़हीम अशरफ 7वें नंबर पे, मोहम्मद हारिस के बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है, लेकिन ठीक है, जैसे एक बाकी सारे पाकिस्तानी विकेट कीपर्स से तो थोड़े से सेफ ही हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मोहम्मद हारिस अच्छा खासा खेल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस के साथ दिक्कत यह है कि उनका बल्ला कभी चलता है, कभी बिल्कुल ही नहीं चलता, और कभी बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। तो मोहम्मद हारिस टच एंड गो प्लेयर भी नहीं है, मोहम्मद हारिस बस गो एंड गो प्लेयर के तौर पे आपको दिखते हैं टीम के अंदर। वहीं पे फ़हीम अशरफ के बारे में ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन हमने जितना फॉलो किया है कि फ़हीम अशरफ थोड़े से लीथल हो जाते हैं जब उनकी कंडीशंस हो। तो दुबई की कंडीशंस या अबू धाबी की कंडीशंस में आपको दिखेंगे वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इन एंड आउट रहे हैं, काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन इन एंड आउट अक्सर रहते हैं, कभी बाहर हो जाते हैं। इस इवेंट में हैं तो जाहिर है कि इस इवेंट में हैं तो वो ज़रूर खेलेंगे, क्योंकि अगर आप बाकी प्लेयर्स को देखें, बाकी ऑलराउंडर्स को, तो एटलीस्ट वो एक रिकग्नाइजेबल फेस लगते हैं। तो आई गेस इसलिए वो ज़रूर रहेंगे प्लेइंग 11 में। 9वीं पोजीशन 8, 9, 10, 11 ये 4 पोजीशंस बची हैं। तो खुशदिल शाह आपको देखने को मिलेंगे उसमें 8वीं पोजीशन पे। खुशदिल शाह अच्छा खासा ऑलराउंडर, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो T20 के लिहाजे से खुशदिल शाह आपको अच्छा खासा खेलते हुए दिखेंगे। 9, 10 और 11। 9 नंबर पे आप देख सकते हैं चील को, शाहीन शाह अफरीदी, द ईगल ऑफ पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप। इतने सारे नाम देते क्यों हैं ये लोग? जब शाहीन शाह का मेरे को कुछ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किसी बड़ी टीम के सामने याद नहीं आ रहा है इन रीसेंट पास्ट। बहरहाल T20 में कम बैक कर रहे हैं और देखते हैं कि कैसा खेलेंगे। उनके यॉर्कर्स नील होनी शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले वो 2 फुल टॉस ज़रूर देते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। आर वी गुड विद शाहीन शाह अफरीदी एट 9? आई गेस आप बॉलिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करना चाहोगे, और एक्सपीरियंस कैंपेनर तो ज़रूर हैं। जब से उनको चोट लगी है तब से उनकी थोड़ी सी फॉर्म ज़रूर गई है, और वो उतना पेस भी नहीं रहा है जो पहले 140 प्लस क्लिक करते थे, अब थोड़ा सा 130s में आ गए हैं, और उतनी शार्पनेस भी नहीं दिखती है। मे भी शायद वो कम बैक कर रहे हैं, तो हो सकता है आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, बीइंग अ बिग प्लेयर, और तरह तरह की लीग्स में भी खेल चुके हैं, तो PSL में भी खेला था, तो मे भी शायद आप एक्सपेक्ट करोगे उनसे टू शाइन इन द एशिया कप। लेकिन अगेन फिटनेस के बाद आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट तो आप नहीं करोगे, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तानी फैंस तो एक्सपेक्ट करेंगे, वो चाहेंगे कि वो चलें, क्योंकि एक बड़ा नाम है, और अगर वो अपनी रिदम पे आ जाते हैं तो फिर वो अच्छे बॉलर हैं। बिल्कुल। इतनी सारी चीज़ें आई हैं, बैकअप बॉलर्स भी बहुत हैं। तो आपके पास एक लेग स्पिनर है अबरार अहमद नाम का,
उन्हें 10वें पे खिलाया जाए या हसन अली को 10वें पे खिलाया जाए? आई गेस हसन अली और अबरार दोनों ही रहेंगे। आप पोजीशन अदल बदल सकते हो 10 या 11 की, क्योंकि हसन अली जो है उनको शायद लिया ही इसीलिए गया है कि वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं। काफ़ी सारे इवेंट्स खेल चुके हैं, आईसीसी के, एशिया कप भी खेल चुके हैं, सो ओवरऑल वो एक एक्सपोजर उनको मिलता है। क्योंकि टी20 का एक्सपीरियंस है, टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं। यूएई जैसी जगह में कंडीशंस ऐसी रहती हैं कि आपको वेरिएशन चाहिए। हसन अली उस टाइप के गेंदबाज हैं कि आपको वेरिएशन देंगे। और अबरार अहमद देखिए बहुत क्वालिटी लेग स्पिनर तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें तो आप अबरार को ही पिक करेंगे। थोड़े से आप एक कह सकते हैं कि एनिमेशन ज़रूर दिखता है उनमें, थोड़े से उत्साहित बॉलर हैं और ऐसे कैरेक्टर्स आपको चाहिए टीम में जो कभी कभार मोराल डाउन होता है तो उनकी वजह से वो लिफ्ट हो जाता है। तो अबरार और हसन अली आई गेस इन दो को ज़रूर लेगी पाकिस्तान। बिल्कुल, हसन अली और अबरार में से एक इंसान खेलेगा, एक खिलाड़ी खेलेगा, वो 10वीं पोजीशन पे खेलेगा। लेकिन 11वीं पोजीशन के लिए भी एक टसल है, वो है मोहम्मद वसीम जूनियर और हारिस रऊफ का। हारिस रऊफ जो कि मेन गो टू बॉलर होंगे इस टीम में, सबसे अच्छे बॉलर वही हैं और मैं कहूँगा कि फील्डिंग के टर्म्स पे भी सबसे अच्छे फील्डर्स में से भी एक वही हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको 11वें नंबर पे मोहम्मद हारिस देखने को मिलेंगे। हारिस रऊफ, सॉरी, मोहम्मद हारिस तो बैटर है। तो हारिस रऊफ आपको देखने को मिलेंगे। और एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि मोहम्मद वसीम जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं उनके ऊपर, शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, क्योंकि उनकी गेंद स्टार्टिंग के ओवर्स में बहुत लहर रही होती है। हाँ, बट इंडिया के खिलाफ आई डोंट थिंक उनको खिलाएंगे। बात इंडिया के खिलाफ अगर 11 की करें तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो ज़रूर खेलेंगे। बाकी मैचेस में भी शायद कॉम्बिनेशन को शफल कर सकती है पाकिस्तान, बट इंडिया के खिलाफ अगर ये मैच होता है तो वो अपनी बेस्ट 11 ही खिलाना चाहेंगे। देखने वाली बात ये है कि जहाँ पे इंडिया के पास बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर्स का बैलेंस था, इनविंसिबल लग रही थी, ये सब बॉलर्स ही बॉलर्स भर रखे हैं इन्होंने अपने स्क्वाड में। जहाँ पे सुफियान मुकीम भी आपको बाहर बैठे हुए दिखेंगे, जहाँ पर आपको दिखेंगे मोहम्मद वसीम जूनियर और साथ में सलमान मिर्ज़ा जो कि अच्छा खासा फास्ट बॉल डालते हैं, वो भी आपको बाहर बैठे हुए दिखेंगे। पाकिस्तान की टीम में कुछ तो अजब गजब खेल चल रहा है। आई डोंट नो वहाँ की भी मैनेजमेंट क्या सोचती है। आकिब जावेद जैसी पर्सनालिटी जो सिलेक्टर्स की है वहाँ पर, थोड़ी सी उल्टी सीधी चीज़ें तो वहाँ पे भी चल रही हैं।